हाँ विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। आज भी आपका पुनः कोरिलेशंस ही अपन ले रहे हैं, बट जस्ट इसके पहले अपन ने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस बाय कार्ल पेयरेसन्स है ना। नाउ टुडे इज स्टार्ट ऑफ द न्यू कोरिलेशंस मेथड्स। नाउ दिस इज a name of the Spearman rank difference methods correlations। स्पेयरमैन का कोटि अंतर से संबंध गुणांक है ना। देखिए विद्यार्थियों, इन दोनों में जो आपका बेसिक डिफरेंस है, कार्ल पेयरेसन्स एंड स्पेयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड्स या कोरिलेशंस। कार्ल पेयरेसन्स ने आपका नाउ द बेस ऑफ द एक्स बार एस डी है ना। उसका जो आधार था वो था आपका समांतर माध्य और परमाप विचलन and the whole square and the square of the divisions of the value. Now, experiment rank correlations mean difference of the this is all x and y series. है यहाँ पर x and y series. Now start of the x value first rank. Now the start of the second value is a y series is the second rank. विद्यार्थियों, स्पेयरमैन ने आपके दो सीरीज के आधार पर रैंक देने का प्रयास किया है। जो आपकी एक्स सीरीज है उसको आपकी फर्स्ट रैंक दिया है, जो वाई सीरीज है उसको आपको सेकंड रैंक दिया है। ठीक है, रैंक में भी आपका नाउ देखिए ध्यान रखिए विद्यार्थियों, रैंक में भी क्या आपका दिस इज ए हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट रैंक। जिस सीरीज में जिसका मूल्य सबसे अधिकतम होता है या उच्चतम होता है उसको फर्स्ट रैंक से स्टार्ट करते हैं। नाउ मान लीजिए आप सीरीज में आपके यहाँ पर अगर आप देखें ये दो सीरीज है और यहाँ पर आपका 90, 80, 60, 50 या 85 है ना। अगर देखेंगे इसमें हाईएस्ट कौन सी वैल्यू आ रही तो आप देखें 90 इज इसको आपको दिखा देंगे फर्स्ट रैंक। इसके बाद में आपका 85 तो सेकंड रैंक, थर्ड आपका 83 रैंक, ये आपकी फोर्थ रैंक और ये आपकी फिफ्थ रैंक। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस तरह हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट रैंक। नाउ द सीरीज ऑफ द एक्स वैल्यू और सीरीज ऑफ द वाई वैल्यू। तो रैंक किसे देते हैं, आपका हाईएस्ट स्टार्ट करते हैं और हाईएस्ट वैल्यू में ही आपका फर्स्ट रैंक, फिर सेकंड रैंक, फिर थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक। ठीक है, नंबर ऑफ इथम जितने होते हैं उस आधार पर अपन हाईएस्ट मतलब मोर देन से लेस देन की ओर, ध्यान विद्यार्थियों मोर देन से है ना, अधिकतम से कम की ओर अपन चलते हैं। लेकिन जो वैल्यू आपकी हाईएस्ट होगी उसकी रैंक फर्स्ट होगी, उसके नीचे वाली सेकंड, उसके थर्ड वाली। ठीक है, अब आपको रैंक देने के बाद में उसको आपका डिफरेंस निकालना है। देखिए रैंक डिफरेंस निकालना है, उसका अंतर क्या रहेगा। तो अंतर कैसे निकालेंगे, आपको देखिए रैंक फर्स्ट माइनस रैंक सेकेंड। विद्यार्थी ध्यान रखें आप क्लास में रैंक देने के बाद में, ठीक है, रैंक कैसे दे रहे हैं आपके हाईएस्ट वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू को, हाईएस्ट को फर्स्ट, फिर नीचे का आप चलता रहेगा। फिर रैंक देने के बाद में फिर इसका डिफरेंस निकालना है, आपका अंतर निकालना है, कोटि अंतर लिखा है, कोटि अंतर। जो रैंक दी है उसका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे निकालेंगे अपन, रैंक फर्स्ट माइनस रैंक सेकेंड। देखिए रैंक फर्स्ट और रैंक सेकेंड, इसमें से आपको ये निकालना है। अगर ये ज्यादा है तो प्लस, ये ज्यादा है तो आपकी माइनस में हो जाएगी। फिर जो रैंक का डिफरेंस निकाला है उस रैंक का डिफरेंस निकालने के बाद में उसका रैंक डिफरेंस टू द वैल्यू जो उसकी आपकी टोटल जो वैल्यू आपकी आएगी नीचे वो आपकी जीरो आनी चाहिए। मतलब इसका मतलब यह है कि जो इसका बीजगणितीय जो आपका टोटल है वो आपका यहां लास्ट में जीरो आएगा। ठीक है ना। फिर जो आपका रैंक डिफरेंस आया है ना, उस रैंक डिफरेंस का क्या करेंगे अपन, डी स्क्वायर करेंगे, आपका डी मल्टीप्लाई डी। जो रैंक डिफरेंस जो अंतर जो आया लास्ट में है ना, उस अंतर को अपन इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब आपका डी स्क्वायर, डी मल्टीप्लाई डी। मान लीजिए जो आपने अंतर निकाल लिया, दोनों का अंतर निकालने के बाद मान लीजिए इसकी रैंक एक और आई, यहाँ पर ये 3 आ रही है, ये 6 आ रही है, ये 4 आ रही है, ये 8 आ रही है, ये 5 आ रही है। तो इसमें से इसको निकालना है।
ठीक है ना। ये एक तो ये आपके -2, ये तो -3, ये 0, ये -3, ये -3, ऐसे है ना। तो ये इस तरह का डिफरेंस, और जो वैल्यू ये जो वैल्यू आपके आ रही है, इस वैल्यू को आपका क्या करना है, d मल्टीप्लाई d करना है। जैसे आपका 2 तो आपका 4, 9, 0, 9 और ये 9। देखिए विद्यार्थियों, स्क्वायर करने के बाद में जो आपका बीजगणित जो चिन्ह है, सिंबल है, वो आपका सब प्लस में हो जाता है। ठीक है ना। जब मल्टीपल कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो उस समय आपका चिन्ह का ध्यान रखना है कि माइनस का है या आपका प्लस का है। मैंने कहा अगर ये निकालना, इसमें से रैंक फर्स्ट माइनस रैंक सेकेंड, ये फर्स्ट में से इसको अपन को निकालना है कि ये ज्यादा है तो प्लस में, ये ज्यादा तो आपका माइनस में आ जाएगा विद्यार्थी। लेकिन जब स्क्वायर करेंगे अपन, तो वो आपका प्लस माइनस इजे माइनस, प्लस प्लस इजे प्लस, और माइनस माइनस इजे प्लस। ठीक है। तो स्क्वायर करने के बाद में आपकी जो वैल्यू, ये जो वैल्यू आएगी, ये क्या होगा आपका रैंक डिफरेंस, मतलब डी स्क्वायर, है ना। और डी स्क्वायर का ये जो वैल्यू निकालने के बाद में फिर इसका नीचे अपन सिग्मा आएगा। क्या आ जाएगा आपका सिग्मा डी स्क्वायर नीचे आ जाएगा। जो इसको आप जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद में यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, वो फिर अपन ना द यूज ऑफ द फॉर्मूला, जो इसका फॉर्मूला है, देखिए आपका ये पी ना ग्रीक वर्ड है। देखिए ये आपका क्या है, ग्रीक वर्ड RO, रो, है ना। इसको रो बोलते हैं, रो। दिस इज ए पी, है ना। दिस ग्रीक वर्ड है। द सिंबल्स ऑफ द स्पैन एंड रैंक डिफरेंस कोरिलेशंस, ये इसका सिंबल है, इसका चिन्ह है ना। यहाँ पर एक पी का, एक इसको पी बोलते हैं, पी ऐसे ऐसे करके ये इस तरह का अपन इसको लिखते हैं, है ना। थोड़ा ये इस तरह का आपका, तो दिस इज सिंबल्स ऑफ द रैंक स्पैन एंड रैंक डिफरेंस कोरिलेशंस। 1 माइनस, देखिए 1 माइनस 6 ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर ब्रैकेट डिवाइडेड एन, एन क्या है आपके नंबर ऑफ एटम्स, कुल कितने इस सीरीज में पद हैं, है ना। 8 पद हैं, 9 है, 10 है, 11 है, 15 है, 20 है। जितने आपकी वैल्यू यहाँ आ रही है वो आपका n होता है। ठीक है ना। यहाँ पर ब्रैकेट n का होल स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट। ये फॉर्मूला आपको ये सभी प्रोसेस करने के बाद में आपको यहाँ पर ये स्पैन एंड रैंक कोरिलेशन निकालना है। नाउ दिस इज ए फर्स्ट स्टेप। नाउ दिस इज सिंपल कोरिलेशन निकालते हैं अपन इसका। अगर किसी सीरीज में अगर सिंगल वैल्यू अगर आ रही है, नॉट डबल और ट्रिपल वैल्यू अगर आपके आ रही है, तो उसके लिए अलग प्रोसेस है, उसके लिए फॉर्मूला आगे बढ़ाएंगे आपको। अभी ओनली आपके इस नॉट रिपीटेड ऑफ द वैल्यू, मतलब कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, मतलब दोबारा उस नहीं है। जैसे मान लो आप देखें, यहाँ आप इसे 85, 60, 85, है ना, 60, अगर ये वैल्यू दोबारा अगर आपकी आ रही है, रिपीट हो रही है ना यहाँ पर, तो इसके लिए इज नॉट यूज ऑफ द, ये फॉर्मूला इसकी यूज नहीं करें, ना कि यूज होगा। इसके लिए प्रोसेस अलग है, फॉर्मूला भी आपका अलग आएगा। ठीक विद्यार्थियों, तो जिसमें आपके ओनली सिंगल वैल्यू अगर आपकी आ रही है, उसके लिए ही आपका ये फॉर्मूला यूजफुल है, उपयोगिता है, उसी को लगाना है, उसी के आधार पर आपको करना है। ठीक है। अब अपन इसके लिए एक अपन क्वेश्चन लेते हैं, और उस क्वेश्चन के आधार पर अपन इसका स्पैन एंड रैंक कोरिलेशंस ज्ञात करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर इसको